हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा आज ऑस्ट्रेलिया की जो फील्ड पॉलिसी है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया वाकई एक की प्लेयर है? क्या ऑस्ट्रेलिया में कुछ है भी? इसको हम एग्जामिन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या है ये, हम एक पॉलिटिकल एंगल से इसको एग्जामिन करेंगे। अभी आप जानते हैं कि ऑकस जो है, AUKUS, मीनिंग ये है कि ऑस्ट्रेलिया है और यूके है और यूएस है। तीन कंट्रियों का एक ग्रुप है जो 2021 में बनाया गया। पर्पज है उसका कि कुछ न्यूक्लियर पावर्ड कन्वेंशनल आर्म्ड सबमरीन जो है वो डिलीवर किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को। और पिलर नंबर 1 है। पिलर नंबर 2 भी बना दिया गया जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडर सी and hypersonic missiles technology and artificial intelligence, cyber technology kind of something। ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सोसाइटी जिस तरह है मॉडर्न है और डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन वेल फंक्शन है, रिसोर्सेस हैं, नो डाउट अबाउट दैट, कॉन्टिनेंट भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बुरी चीज क्या है जिस पे मैं इस पे गुस्सा हूं कि ये लोग हमेशा से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ इनका बहुत ही चोली दामन का संबंध है। ये उससे ज्यादा सोचते नहीं है। मीन्स ये है कि यूनाइटेड स्टेट के इतना पीछे चलते हैं ये नीम का पेड़ आम का पेड़ है तो कहेंगे आम का पेड़। इतना ज्यादा उनका एफिलिएशन है, वो कभी ना नहीं करते, अपने दिमाग से कभी कोई चीज सोचते ही नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो उसके पीछे ही चलना ये इनका धर्म बन गया है। पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन टेक्नोलॉजिकली लैकिंग करते हैं। रिसोर्सेस अब 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है तो कुछ ज्यादा है भी नहीं, है ना। ठीक है, बाकी सारी चीजें वो अच्छी हैं, लेकिन ये जो पीछे चलना है, अभी मैं देख रहा हूँ इन्हीं के बैकयार्ड में। मैं गुस्सा इसलिए बात पर आया है कि अभी इन्हीं के बैकयार्ड में पीएनजी है, पपुआ न्यूगिनी और सोलोमन आइलैंड। उस पर जाकर के चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वहीं उनके बगल ही स्पीच दे रहा है, समझ रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ स्पीच कर रहा है। इस ऑकस के खिलाफ उसने स्पीच करी, कमेंट किया। आज ही के दिन में 21 अप्रैल को चाइना ने कहा कि ये जो अभी ऑकस एग्रीमेंट्स हैं ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन द साउथ पैसिफिक। सो ऑकस एग्रीमेंट runs counter to a South Pacific treaty banning nuclear weapons in the region। और वो कह रहा है कि आइलैंड नेशंस को, these island nations belongs to their people, they are not the backyard of any major countries, big country। वहां पे अपना पॉलिटिकल चीजें तैयार कर रहा है ऑस्ट्रेलिया उन्हीं के बैकयार्ड में। और मैंने कभी नहीं देखा है, 4-4.5 साल से मैं इस एरिया में हूँ, पॉलिटिक्स के एरिया में, मैंने कभी नहीं देखा है कि इन लीडरों को, ऑस्ट्रेलियन लीडर या न्यूजीलैंड के लीडरों को इन आइलैंड्स पर जाते हुए, इनके साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन बनाते हुए, जब भी कोई बात होती है तो यूएस के पास जाते हैं। इंडिया ने भी 2 अटेम्प्ट किए जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए। इंडो पैसिफिक अलायंस समिट एनुअल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब से 15 के बाद से आज तक 25 होने को आ गए, केवल 2 मीटिंग हुई है। आप समझ रहे हैं, अभी एक पिछले साल हुई, एक जब मोदी जी आए थे तब हुआ था। अब उन आइलैंड्स को जो पैच हुआ था, आप लोग देखे होंगे वीडियो, एक बार उतरे थे वहां पे पीएनजी में, उनका प्राइम मिनिस्टर आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पैच हुआ, है ना। ये फोटो हर किसी के दिमाग में होगा। ये वही आइलैंड नेशंस के कंट्रीज के इतना रिस्पेक्ट है। हमारा कल्चर वहां पे फैला हुआ है, चोला अंपायर के दौरान भी। हम लोगों ने वहां पर पूरा सिस्टम बना रखा है। मंदिर, टेम्पल, फलाना ढिमकाना सारे मौजूद हैं।
लेकिन हम लोग पॉलिटिकल उसको फेल कर दिए हैं। इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, फ्री ट्रेड रूट की बात करते हैं, लेकिन उनको कुछ छोटी-छोटी नीड्स हैं, तो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। नहीं, 1-1 बिलियन अगर उनको लोन भी फैसिलिटी भी चाहिए, रोड बनाना है, छोटे-छोटे आइलैंड टाइप के नेशंस हैं वो, है ना? जितना हमारे यहाँ गाँव में शहर होते हैं छोटे-छोटे, हुँ? तो उन्हीं शहरों को डेवलपमेंट चार्ट रोड नॉर्थ और साउथ बनाना है, ब्लू चार्ट लाइट लगा देना है, 1 बिलियन में सारा काम उनका हो जाता है। लेकिन वही काम अब चाइना कर रहा है। मुश्किल से 10-10, 15-15 हज़ार की पॉपुलेशन है उन आइलैंड्स की, वो कंट्री कहलाते हैं। उन पर उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है, जैसे आप अभी मालदीव पर छोटा-सा चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें टेंशन हो गई। ये ब्रेन की माइग्रेन है ना? ये मिलिट्री पर्पसेस से इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये आइलैंड्स। और इतने नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, अगर इनके साथ कोऑपरेशन न बनाया गया, तो ड्यूरिंग वॉर टाइम ये चीज़ें चेंज कर देंगे। आपके मिलिट्री आर्सेनल या वेपन्स वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मिसाइल्स वगैरह, सोल्जर्स वगैरह इंस्टॉल कर दें। वॉर टाइम में सारी चीज़ टैक्टिक्स में आ सकती है। लेकिन ऐसा भुना हुआ चना खा के सो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन लीडर, मुझे समझ में नहीं। मैं एक बार और क्रिटिसाइज़ इनको किया था। शायद मेरी आवाज़ बहुत कम दूर तक जाती है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि इन्हीं के 100 किलोमीटर अंदर में उधर से चाइना पूरा पास करके इनके घर में आ गया है ना? छोटी-छोटी इनकी डिमांड से इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, इनकी क्या डिमांड्स है फुलफिल करना चाहिए। इन्हीं के जस्ट क्लोज़ चाइना आ रहा है, अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और फिर ये भाग के यूनाइटेड स्टेट जाते हैं। अब वही सारा काम करेगा। यूनाइटेड स्टेट जब आता है, तो वो कोई छोटा कंट्री नहीं है, वो सुपर पावर है। उसके आते ही वहाँ की ग्रेविटी बढ़ जाती है। छोटे-छोटे आइलैंड के साथ बैठना उसके रिस्पेक्ट के खिलाफ है ना? इनको समझना चाहिए, इन छोटी-छोटी कंट्रियों को नहीं, इनको अपने कंट्रोल में लेके हमेशा इनके नीड्स को फुलफिल करते रहना चाहिए। हुँ, तो लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन लीडर्स इसको नहीं कर पा रहे और हमारे भी लीडर्स अभी तक चना खा के सो रहे थे। मिस्टर मोदी भी आए हैं तो 2 बार मीटिंग की अभी तक। हुँ, है उनका अपना प्रेजेंस और जबकि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी भी है, और इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल नेशंस हैं, है ना? अगर आप टूरिज्म पर्पज़ से, एन्जॉयमेंट पर्पज़ से भी देख लें, है ना? तो क्लोज़ कॉर्डियल रिलेशन होता है, सिटीज़न्स को भी जाना आसान, एन्जॉय करना भी, ज़िंदगी में ये भी चीज़ें होती हैं, है ना? लेकिन अगर रिलेशनशिप ही ट्विस्टेड हो और अच्छा ना हो, तो लोग कैसे जाएँगे उस पे? या आपके सिटीज़न्स को कैसे वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगा? कैसे उनको देखा जाएगा? है ना? तो कंट्रीज़ को चाहिए कि वो रिलेशनशिप डेवलप करें। अनफॉर्च्यूनेटली हम सभी लोग फेल हो रहे हैं। उनको बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ दिए और फिर वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंडियन लीडरशिप्स के बारे में मैं बताऊँ कि ये लीडर नहीं हैं। इन्होंने हमेशा से मुश्किल पैदा की है। अपने लिए भी कर रहे हैं और उस रीजन के लिए भी कर रहे हैं। चाइना का कहीं भी प्रेजेंस हो, उसको सही से एग्ज़ामिन और अपने बैकयार्ड में हो, तो इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह मालदीव में अभी आया, चाइना का प्रेजेंस स्टार्ट हुआ, तो इंडिया के कान खड़े हो गए। अब क्यों ना खड़े हों? नहीं, इसका प्रेजेंस हमारे रीजन में ये इनसर्कल करने जैसा है। और इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मालदीव का इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था कि वो जाकर के चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ हाथ में मिलाए, है ना? 3 दिन के विज़िट पर वो गया वहाँ पे और उसने एन्जॉय किए, ऑफ़िशियल विज़िट, स्टेट विज़िट पर, है ना? तो उसको उतना रिस्पेक्ट दी गई। 25 एग्रीमेंट साइन किए गए जिसमें सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट्स भी शामिल है ना? तो आप समझें कि ये किस तरफ जा रहा है चीज़। भारत भी बहुत बड़ी गलती करता है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है? इंडिया की सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो रूल कर रहा होता है उसके साथ 2 पार्टियाँ हैं, एक के साथ एकदम क्लोज़र रिलेशनशिप बनाता है, दूसरी को छोड़ देता है और फिर दूसरा दूसरी कंट्री के साथ चला जाता है। किसी भी सिस्टम में 2 पार्टीज़ हैं, सपोज़ करो कांग्रेस और बीजेपी भारत में है, तो ब कांग्रेस को कोई फॉरेन पावर साध ले, नहीं,
तो उसका एफिलिएशन उसके साथ हो जाए और इनका एफिलिएशन इसके साथ हो जाए, नहीं। तो इससे प्रॉब्लम, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो अगेंस्ट इंडिया काम करती है। हो सकता है कभी 10-15 साल में उसका पावर आ जाए तो बांग्लादेश तो इंडिया के खिलाफ हो जाएगा, फिर वो चाइनीज प्रेजेंस बढ़ जाएगा। चाइना वहां पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है आर्म सप्लाई। अगर आप इंटरनेट सर्च करें देखेंगे, जब से हसीना आई है तब से अफिलिएशन इंडिया के साथ बढ़ा है। मैडम हसीना प्राइम मिनिस्टर जो अभी यहाँ पे हैं बांग्लादेश में, उसके पहले भारत के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर नहीं थी बांग्लादेश की, और फिर 10-10 साल सीधा डाउनवर्ड हो जाता है, और उसके बाद चाइनीज प्रेजेंस बढ़ जाते हैं। फिर वो पोर्ट खरीदता है, फिर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, 10-15 साल में उसका फास्टर टेक्नोलॉजी है, वो जल्दी से चीजें डेवलप कर लेता है ना, उसी रेजिम के अंदर। ये भारत की एक नहीं, इसके दोनों लीडरों को साधना चाहिए, या जितनी भी लीडरशिप है वहां पे, लोगों को भी साधना चाहिए कि वो भारत के ही पक्ष में हों, उनकी जो भी नीड्स हों। छोटे छोटे आइलैंड हैं, 1-2 बिलियन लोन लेने पर ही ये उसी में दब जाते हैं। 400 मिलियन का लोन है मालदीव का, वो कह रहे हैं हमारा रिस्ट्रक्चर कीजिए। 400 मिलियन, सपोज करो 2 बिलियन होता तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता था फिर, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको फंसा दो डेट ट्रैप में, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो छोटी छोटी नीड्स हैं, इसको हम फुलफिल बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमारे लिए वो पीनट जैसा है। और ये अपोजिशन पार्टी जब थी उस दौरान ही हमें इसको साधना चाहिए था, है ना, कि इसके क्या डिमांड्स हैं क्या नहीं है, उस हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेना चाहिए था। अभी मुझे आया है, कह रहा है आर्मी पर्सनल्स निकालिए, तो निकालना पड़ा। या तो उसकी सॉवरेनिटी हम चैलेंज ही कर दें, या तो फिर उसको वायलेट ना करें, है नहीं। वो तो इसी हिसाब से देखता है ना, किसी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन से अभी अमेरिकन सोल्जर्स आके भारत के किसी भी रीजन में, आइलैंड में भी रहना शुरू कर दें, इवन दो अंडमान में ही रहना शुरू कर दें, तो ये क्या होगा। नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी जैसा हो जाता है ना, वहां पे बैठ के विजिलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नहीं, ये सारी चीजें हैं, तो चैलेंज होता है ना, चाहे जिस भी कोऑपरेशन में, एग्रीमेंट में, कुछ भी में आ जाए वो। नहीं, तो ये तो चैलेंज होता है। उसी तरह उस मालदीव ने भी क्वेश्चन किया कि भाई ये सोल्जर्स जो हैं ये आप निकाल दीजिए, बाकी सारे कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स जो भी हैं सब कुछ ठीक है, हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट्स हैं ठीक है, सर्वे कीजिए। नहीं, लेकिन ये अब हम खुद कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, जो भी है उसके एग्रीमेंट्स ठीक है, माना। लेकिन एक सही ढंग से हमको इसको मैनेज करना चाहिए था। जहाँ पे हमने गड़बड़ी करी है, और यही गड़बड़ी हम हर जगह कर रहे हैं। जिस दिन भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बन गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ हो जाएगा, है ना। श्रीलंका तो अभी दबा हुआ है कर्ज में, और श्रीलंका भी कभी कभी बोलता रहता है इंडिया के खिलाफ, और बोला हुआ है, अगर आप इतिहास देखें। नहीं, राजीव गांधी को तो उसने माला पहना दिए, है ना। आप समझे इस बात को, और वहां पे बहुत अच्छी इंडिया की इमेज नहीं है, लेकिन अभी जब उसने हेल्प करी है तो बात समझ में आती है। इंडिया ने तो इस दौरान तो ऑब्लिगेशन में है, मॉरल ऑब्लिगेशन में, तो क्या बोलेगा वो, है। लेकिन वो चाहते नहीं है हमारे बिहेवियर से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा बिहेवियर ये है वो है, हमें कह रहा हूँ कि मुझे एग्जामिन करने की जरूरत है, कि इनकी सेंसिटिविटी को हमको जज करने की जरूरत है। हम अपने लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल करें, और उनको हम हमेशा प्रेज करते हैं, ठीक है, जयशंकर साहब हैं, अच्छा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियां अभी भी रह जा रही हैं, जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हमें बीएनपी को भी साधना चाहिए, जितने भी अपने इस रीजन के लोग हैं, उनके क्या नीड्स हैं, उनको अपने लाइन में लाना, सुधारना, नहीं किस तरीके से किया जा सकता है, इसको देखना पड़ेगा हमें। अदरवाइज हम फिर से इस रीजन में एक नया, नहीं, सोचा छोड़ देंगे। तो ये है। और ऑकस जो है, आपने बताया कि ये सिक्योरिटी पैक्ट है, जिसमें अभी आज ही न्यूज आया कि उस मिस्टर वांग ही जो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, उसने स्टेटमेंट दिया इसके बारे में कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, और इसकी वजह से ये रीजन डिस्टर्ब होगा।
और अभी जापान भी इसको ज्वाइन करने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी। मैंने वीडियो नहीं बनाया था उस दौरान, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। लेकिन जापान भी इसको ज्वाइन करने की डिमांड कर रहा है पिलर 2 में, है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया भी आएगा, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करेगा। इंडिया के अपने एक डिफरेंट पिलर ही हैं जियो पॉलिटिक्स में। मैं आपको भारत के पॉलिटिक्स के बारे में बता दूं कि भारत जो है डिफरेंट पिलर है इन दुनिया की पॉलिटिक्स में। वो किसी की भी बिल्डिंग पर अपनी नहीं ईंट नहीं जोड़ता, है ना। नॉन अलायंस जो है उसको समझ लें या फिर किसी भी तरीके से समझें, लेकिन भारत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट अपना स्टैंड लेता है, और ये आज भी इसकी पॉलिसी में है। ये कोई मैं फिलोसफर की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट्स रियल पॉइंट। आज भी जैसा कि हमको ऑफर किया गया कि नाटो की लीडरशिप, किसी ने छोटा सा एक आवाज उठाती थी यूएस के अंदर, यूएस के सेनेट वगैरह में, है ना, कि भारत को भी इसमें ला लिया जाए। तो भारत ने उसको तुरंत ही, मिस्टर जयशंकर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है नाटो का, जिस तरह नाटो बना हुआ है, उसका फ्रेमवर्क ही हमारे सिस्टम को, है ना, सेटिस्फाई नहीं करता हमारी वैल्यूज को। दैट्स वाई मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सकता, है ना। तो उसके पीछे रीजन है ना, वो कलेक्टिव सिस्टम है और नहीं, बहुत उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम बना हुआ है वो। जबकि भारत का जो सिस्टम है वो इंडिविजुअलिज्म और जब अपने इंटरेस्ट की बात आएगी, है ना, तो हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। मिस्टर फॉरेन सॉरी प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लाइन लिखी है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, वो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, और वो आई थिंक द बेस्ट पॉलिसी है वो, इसीलिए आज भी वो चल रही है। अदरवाइज उसको चेंज कर दिया गया होता, है ना। तो हम अपने दोस्त को, अपने इंटरेस्ट को बेहतर जानते हैं, और हमें किस तरह फंक्शन करना हम ये भी जानते हैं। लेकिन हमारा नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है ना, ये केवल पॉलिसी स्टैंड तक है। मेरे दिमाग में बहुत अच्छी पॉलिसी हमारी नहीं है नेबरहुड को लेकर के। बाकी नेशंस के साथ उचित व्यवहार है, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मैं फिर से कहूंगा कि मैं आउट ऑफ 10 4 नंबर दूंगा, है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इंडिया की। लेकिन मिस्टर जयशंकर कहते हैं कि 8 नंबर देना चाहिए, लेकिन मैं इसको 4 नंबर दूंगा। ठीक है, फिर फर्दर आगे बात करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये खुद के लिए समस्या पैदा कर रहे। ये हमेशा से यूएस के पीछे रहते हैं, यही हमको बहुत चिंता की बात था। एटलीस्ट ग्लोबल स्टैंडिंग पे आइए, यूएस की बात उचित है, लेकिन अब रीजनल आइलैंड को मैनेज करने के लिए यूएस आएगा जो तुम्हारे ही पास है। नहीं, पीएनजी की क्या डिमांड है पपुआ न्यू गिनिया का, है ना, छोटा सा कंट्री है, वहीं बगल में है, उसको आना जाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कॉर्डियल रिलेशन बने हों। लेकिन ये कभी नहीं आते जाते, ये केवल और केवल 2-3 कंट्री से मिलते हैं, एक तो भारत से मिलते हैं, है ना। भारत से तो मिलना क्या है, भारत तो फ्रेंड है ही, जापान है ना। बस 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे इनका आना जाना है। अभी मिस्टर एंटोनी कौन है वो, है ना, आजकल है, वो एक बार विजिट किए चाइना, नहीं, अभी जस्ट जनवरी वगैरह में, है ना। उसके पहले जो पहले वाला था वो कभी गया ही नहीं, झगड़ा कर लिया था चाइना से, पंगा ले लिया, उसने उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया था। अब वैसे भी अफेयर रखते हैं ये लोग। मुझे ये इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं लगती, है ना। इस पे हमें क्वेश्चन मार्क है ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज पर। और मुझे लगता है कि अगर यूएस ना हो ना, तो इनको चाइना घेर मारेगा, है, इनके पास बहुत इंटेलेक्चुअल एसेट नहीं है, है ना? और सो थैंक यू वेरी मच। ये सारे जो हमारे अपने व्यूज हैं माय फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ, पूरी तरह पढ़ लिख रहा हूँ, है ना, इस सिस्टम को, और इनकी बदतमीजियों को भी देख रहा हूँ, जो चना खा के सो रहे, है ना। हमें बहुत नाराजगी है इनसे। इन्हीं के घर में है, तुम्हारे घर के पीछे आकर कोई दूसरा कांड करके चला जा रहा, तो उधर चदरा तान के सो रहे, है ना। चना खाना और चदरा तान के सोना,
ये दोनों ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। और ये वॉर लड़ने की भी बात करते हैं चाइना से। चाइना इनको बहुत भारी पड़ेगा। अगर यूएस ना हो ना तो चाइना इनको घेर मारेगा, मैं सही बता रहा हूँ। इनके पास बहुत इंटेलेक्चुअल एसेट नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।